हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। ठीक, पीयूष ग्रंथि के बारे में हम लोग अभी पढ़े थे कि इसे क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। एक ब्रेन में पाया जाता है, इसका आकार पी जैसा है, मटर के जैसा होता है, मटर से बड़ा नहीं होता है। ठीक, और सीधा तुलसी का एक कैविटी होती है स्फिनॉइड बोन में। किस बोन में? हाँ, स्फिनॉइड बोन होती है, उसमें पाई जाती है। और यह हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो है आपका ब्रेन का पार्ट है, उससे आपका क्या था? पिट्यूटरी ग्लैंड इनफंडिबुलम से अटैच होती है। इनफंडिबुलम के द्वारा हाइपोथैलेमस से क्या होती है? अटैच होती है। कौन? पीयूष ग्रंथि। ये भी बताया जा चुका है। और मैं ये बताया था कि जो इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड में जैसे आपके एनसीईआरटी में दिया है कि 2 भागों में विभाजित है। ठीक है, ह्यूमन में मेनली 2 ही होता है, जो मध्य होता है उसी में, माने जो आपका इंटीरियर पार्ट होता है उसी में मर्ज हो जाता है। लेकिन अगर सामान्यतः पढ़ेंगे आप तो इसमें 3 भाग होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में। कौन कौन? इंटीरियर पार्ट अग्र पीयूष बोलते हैं, या तो इसी को एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। दूसरा पार्ट हाँ पोस्टीरियर पार्ट या न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। ठीक, और एक इंटरमीडिएट पार्ट होता है, ये भी बताया जा चुका है। और हमने ये बताया कि जो आपका क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है, वह एंटीरियर पार्ट से किससे जुड़ा होता है? ब्लड वेसल से। जबकि पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो न्यूरॉन से जुड़ा होता है। न्यूरॉन्स होते हैं सब ना। और इस न्यूरॉन्स का जो लास्ट वाला भाग होता है वो हाँ आपका घुंडी जैसी संरचना बना लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हेरिंग बॉडी। बात ना हेरिंग बॉडी कहते हैं। ठीक, और देखिए जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, अब हम हार्मोन्स देखते हैं कि कौन कौन सा हार्मोन्स बनता है। ठीक है, हार्मोन्स कौन से बनते हैं इसमें देखिए। और एक चीज मैं बता चुका हूं आपका कि जो पोस्टीरियर पार्ट से हार्मोन्स कोई बनता नहीं है। इससे 2 हार्मोन्स निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन और कौन सा? ऑक्सीटोसिन और दूसरा एडीएच वैसोप्रेसिन। ये दोनों बनते हैं हाइपोथैलेमस में, लेकिन स्टोर कहाँ होते हैं? आपका हेरिंग बॉडी में, जो पोस्टीरियर पार्ट होता है। एकदम क्लियर रहना चाहिए। और जैसे ये है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से स्रावित होने वाले हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी से स्रावित हार्मोन। कैसे? ये आपको याद करना बहुत जरूरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ठीक, तो इससे स्रावित होने के लिए तो आपका 6 है, इस तरह से इसको याद करना होता है। ठीक है, अभी मैं लिखा भी दूंगा सब अलग अलग से। इसको जैसे याद करना है तो फालतू, जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, और आसान रहेगा। फालतू से हाँ से पंगा। ठीक है, इसको याद करने का एकदम ट्रिक है। इससे 6 हार्मोन्स आप पढ़ेंगे आपके बुक्स में। कितने हार्मोन्स निकलते हैं? 6। इंटीरियर पिट्यूटरी से 6 हार्मोन्स निकलते हैं, एकदम एक क्लियर होना चाहिए। अब 6 हार्मोन्स को याद करना है। एक ट्रिक है, फालतू से पंगा। कुछ लोग लेते हैं ऐसे कभी कभी बिना फालतू, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, उससे सबसे भिड़ जाएंगे, बात बात में भिड़ जाते हैं।
नहीं होता है ऐसा? यस सर। ठीक है, तो इसमें एफ से एफएसएच इसको मैं लिखाऊंगा अभी। एफ से एफएसएच हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। एसीटीएच, ठीक है, एल से एलएच, टी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, फिर यू छोड़ दीजिए इसको, फिर से एस ई लिखेंगे अगर इसको से एस टी एच ग्रोथ हार्मोन होता है। ठीक, अब पी से प्रोलैक्टिन, क्या है? प्रोलैक्टिन। ठीक, तो एफएसएच इसका पूरा नाम हो गया आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? इसका कार्य मैं सब लिखाऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा सब ना। इसको तो अभी मैं बस याद करने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे याद करेंगे। फालतू से पंगा, अब फालतू से पंगा से मतलब तो लेना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग लेते हैं, ऐसे हैं। एसीटीएच, ए का मतलब एड्रीनो, बात ना करो भाई, अभी मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में भी लिख दूंगा जब लिखाऊंगा, ठीक है। एड्रीनो कार्टिको ट्रॉपिक हार्मोन, एड्रीनो कार्टिको ट्रॉपिक हार्मोन, एसीटीएच। एल का पूरा नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है शुभम, समझ में आ रहा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, और एसटीएच का मतलब सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, एक ग्रोथ हार्मोन होता है, जीएचबी बोलते हैं इसको, वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। प्रोलैक्टिन का नाम है। तो छह को याद करने में कोई दिक्कत नहीं, अगर यही बस याद कर लो, फालतू से पंखा याद रखो, लेकिन लेना नहीं है किसी से। बस अपने बताया हूँ, केवल अपने गोल उद्देश्यों पे ही, केवल एकदम तुम्हारा क्या था, अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन क्या थे, मछली के केवल आँख में अपना निशाना लगाए थे ऐसे ना, हाँ, और दूसरे जगह उनको नहीं देखना था, नहीं तो निशाना साध नहीं पाते। तुमको बस केवल अपने लक्ष्य पे अपना क्या है, निशाना लगाना है। और यहाँ कोई भी, जैसे मैं बताया ना कि इस वातावरण में अगर जाओगे तो लाखों सूचनाएं, समझ रहे हो नहीं? इस मकान में बैठे, इस रूम में बैठे हो तो खिड़की कैसी है मैं बताया, हाँ, ये पंखा कैसा है, ये है, इन सब पे बहुत निगाह तुमको दौड़ाने की जरूरत नहीं। तुमको आए बस केवल क्या किए, पढ़े लिखे, जो तुम्हारे लायक सूचनाएं हैं उसको लो, अनावश्यक सूचनाओं को हटा दो। अब ऐसा नहीं कि तुम्हारा सबका केवल फ़ोन नंबर है याद करो, मैं बताया हूँ पहले भी, हाँ, कि तुम्हारा पेपर वाले को फ़ोन नंबर याद कर लो, हाँ, और तुम्हारा क्या आता है कि वाशरमैन, या तो तुम्हारा धोबी का याद कर लो जो कपड़ा धुलता है, हाँ वाशरमैन, कोई भी हो, जैसे या तो रिक्शे वाले का डस्ट नंबर याद कर लिया, उस पर एनर्जी खर्च करने से क्या फ़ायदा, उससे कुछ मिलने वाला है ना, उसमें तो डस्ट होते, फार्मूला याद करके हार्मोन याद कर लो, ये तुम्हारे काम का चीज़ है। उसमें तो जो मेन है अपने पिताजी का या माताजी का या तो अपनी पत्नी का, भाई का नंबर याद कर लो, अनावश्यक चीज़ें नहीं रखना है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको काम करेगा, ये मैं बता दिया आपका, ठीक है। और ये 6 हार्मोन हो गए, उसके बाद इसको भी मैं लिखाऊंगा सब इसको। अब कौन सा किससे निकलेगा, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर से कौन कौन निकलेगा भाई, हाँ, पोस्टीरियर
पोस्टीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पार्ट, पश्च भाग, किसका? पिट्यूटरी ग्लैंड का पश्च भाग। ठीक, इससे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलते हैं। हाँ, कौन कौन से? हाँ, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन और दूसरा वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन। ठीक है, इसी को हम और हार्मोन बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है ADH, ADH। ठीक, ADH को बोलते हैं हम एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ये इसका नाम इसलिए पड़ा, जब मैं बताया नहीं तुम्हारा कि नाम ऐसे रखा था, मंगल को पैदा हुआ तो मंगल, लॉकडाउन में पैदा हुआ तो लॉकडाउन, ऐसे इसका नाम, इसके नाम से ही मालूम हो रहा है एंटी डायरेटिक, मतलब ये पेशाब को कम कर देगा। इसका काम यह है कि किडनी में पानी के अवशोषण को बढ़ा देना, पानी के अवशोषण को बढ़ा देना, पुनः अवशोषित कर लेना और बाहर कम आना पानी। इसीलिए देखोगे गर्मी के दिनों में आप पानी कम पीते हैं तो पेशाब पीला आता है। हाँ, क्योंकि आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है। वो ADH हार्मोन क्या करता है, उसको ज़्यादा ज़्यादा किडनी से कह रहा है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित कर लो पानी। भाई जितनी हमारे पास ज़रूरत है उतना हम ले रहे हैं, फिर बाद में क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका एक काम है। तो इसको पहले हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। कहाँ से? ऑक्सीटोसिन से। सभी हार्मोन हो गए। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? ऑक्सीटोसिन जैसे आपका, हाँ, इसके बारे में अगर देखोगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में, पहले बात तो ये आपका किताब में आपके NCERT सब में लिखता है, हाँ, कि ये या तो जो तुम लोग चाहते हो पहले इसको सुन लो, ये लव हार्मोन। क्या है? लव हार्मोन। ठीक है, माने प्यार मोहब्बत, हाँ, इसी से ज्यादा बढ़ता है। प्यार मोहब्बत लव हार्मोन है। ठीक है, और ये तुम लोग बस लव वही समझते हो, प्रेमी प्रेमिका। इसमें भाई बहन भी, भाई बहन का जो प्यार है, माँ बच्चे का जो प्यार होता है, वो क्या होता है? ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। ठीक है, और इसमें कहा जाता है कि जैसे ये यौन क्रिया में जब ये सिक्रीट होता है ज्यादा, तो इसका आनंद और आता है। ठीक है, हाँ, मतलब ये यौन क्रिया में, सेक्सुअल इंटरेक्शन के समय, कॉपुलेशन ना, ये यौन क्रियाओं में क्या करता है? ज़्यादा आनंद उत्पन्न करता है, मेल फीमेल इंटी ना। तो ये आपका कुछ लोग कहते हैं, जैसे रिसर्च हुआ है कि इस हार्मोन्स के बढ़ जाने के कारण उस समय तुम्हारा कहता है कि शरीर में दर्द है सब भी खत्म हो जाता है। बहुत अनुभवी है वो। देखा, तो उसमें क्या होता है, तो इसमें यौन क्रियाओं में भी होता है। और ये सामाजिक संबंध, जो सामाजिक संबंध होते हैं, ठीक, उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट योगदान करता है। जिसके पास जैसे ज़्यादा लेवल होता है ऑक्सीटोसिन का, उनका जुड़ाव बहुत ज़्यादा होता है जल्दी एक दूसरे से, क्योंकि ये इमोशनल हार्मोन से भी जाना जाता है। इससे, हाँ, ये इमोशन, महिलाओं में तो इमोशन का मेन कारण यही है। मतलब ये और क्या किसके लिए है? इमोशन। फीमेल में इमोशन उत्पन्न करने का कारण यही है, भावनात्मक ज़्यादा होती हैं औरतें। तुरंत किसी को देखी, उसको देखी, तुरंत क्या है, वो भी रोने लगी।
हो जाता है कि नहीं? हाँ, बगल वाली रो रही थी, कुछ दिक्कत हुआ थोड़ा, वो भी हाँ रोने लगी, अब भकड़ भकड़ के रोते हैं नहीं है, ठीक है। तो रोने वाले ये इमोशनल ज़्यादा होता है, इसीलिए माँ भी जैसे माँ से और बच्चे में लगाव ज़्यादा होता है ऑक्सीटोसिन के कारण। किसी कारण? ऑक्सीटोसिन के कारण। और ये ऑक्सीटोसिन जब जैसे कोई प्यार में पड़ता है, ये ऑक्सीटोसिन का लेवल क्या होता है? ज़्यादा बढ़ता है। पता नहीं है कि ये जो प्यार ये सब कुछ है नहीं, ये सब प्यार ये सब एक रासायनिक लोचा है। क्या है? ये रासायनिक लोचा है ये सब, ठीक है। ये रासायनिक जो लोचा कहते हैं यही हार्मोन्स है। क्या है? हार्मोन्स का लोचा है सब ये सब। हाँ, जब प्यार में जैसे कोई पड़ता है, जो इंसान सोचो जो लड़का लड़की घर में करेला की सब्जी नहीं खा पाता है, कहता हम करेला की सब्जी नहीं खाएंगे, तीखा लगता है, और जहर खा के मरने मारने की बात करता है, और कर भी जाता है कितने। आखिर ये सब किसका कारण है? ऑक्सीटोसिन का कारण, ठीक है। हाँ हाँ, नस का भाई, जैसे कोई भी आत्महत्या करने के पे उतार हो जाता है ये, तो उस समय बात ना करो। जैसे और दूसरी बात, जैसे ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ये हैप्पी हार्मोन का भी एक भाग है। जैसे किसका? हैप्पी हार्मोन, हैप्पी हार्मोन का भी एक भाग है। बात ना हो भाई, हैप्पी हार्मोन माने खुशी। कुछ लोग देखते हो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, मतलब एक खुशी देने का भी एक हार्मोन है। अब खुशी देने के लिए स्माइलिंग के लिए 4 हार्मोन भाग लेते हैं। कितने? 4 हार्मोन्स हैं जो हैप्पी हार्मोन है। उसमें से ऑक्सीटोसिन भी एक है। ऑक्सीटोसिन के बाद मतलब हैप्पी हार्मोन में कौन होता है? ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, डोपामाइन और सीरोटोनिन, सीरोटोनिन और एंडोर्फिन। चलो, एंडोर्फिन, एंडोर्फिन होता है, ठीक। ये 4 हार्मोन हैं जो आपके खुशी का कारण होते हैं। और जीवन का मेन उद्देश्य सभी के यही है कि हम क्या रहें? खुश रहें, खुशहाल जिंदगी जिए। और खुशहाल जिंदगी हर जगह ऐसा नहीं है। खुशहाल जिंदगी अगर पैसे में होता या तो जमीन जायदाद में होता तो सब लोग पैसे वाले क्या रहते? खुश। लेकिन वो खुश नहीं रहते हैं, वो जाकर क्या हाँ हंसते हैं फील्डों में, हा 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 हा, नहीं हंसते हैं क्योंकि उनको भी खुशी नहीं मिल रही है। खुशी तुम इस 4 हार्मोन्स को बढ़ा करके खुश रह सकते हो। तो मैं आज तुम लोगों को बता दे रहा हूँ कि जैसे कैसे बढ़ा सकते हो। कोर्स में जैसे थोड़ा मोड़ा देता है, लेकिन इसलिए इसको जान जाओ। जैसे ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन के बारे में तुम लोग देखे अभी, ये लव हार्मोन है। लव हार्मोन है मतलब प्यार। अब प्यार कब बढ़ता है? जब हम अपने प्रिय लोगों से मिलते हैं। इससे जब हम अपने प्रिय लोगों से मिलते हैं तो हमको प्यार मिलता है और हम खुश होते हैं। तो इसीलिए अपने प्रिय लोगों से मिलो, जिसको भी तुम पसंद करते हो। माँ है अपने बच्चे को पसंद करती, बच्चा ही स्कूल से आ गया बहुत खुश है, तुम कहीं दूसरे जगह ही देख के कुछ खुश हो, ठीक है कि नहीं? तो कहने का मतलब उनसे मिलो जो तुमको खुशी दे। दोस्त यार से मिल के खुश हो तो उनसे मिलने की कोशिश करो, ऑक्सीटोसिन अच्छा बनेगा। जैसे हमारे तुम लोग बच्चे हो, हमको लगता है पढ़ा के हम अच्छे से खुश हैं, तुम लोगों को सिखा के ही खुश है, ठीक है ना। इसके लिए लड़ाई भी लड़ते हैं, बहुत जगह देखे होंगे तुम लोग, हाँ, कि नहीं स्कूल खुलना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमको उसी से खुशी मिलती है। फिर हाँ, ऑक्सीटोसिन हो गया, मतलब आप क्या क्या है, जिसको पसंद करते हैं आप, उस पसंद से मिलना जरूरी है। तो ऑक्सीटोसिन का लेवल अच्छा है। देखो बच्चा नहीं देखते हो, बच्चा रो रहा है, माँ नहीं है उसकी, बच्चा रोता है, जैसे ही माँ आ गई कहीं से काम करके या कहीं से, उसको जाकर एकदम तुरंत क्या करती है? लिपट जाती है। कोई भी रहे देखो बच्चे से, उसकी माँ बाप अगर उसके घर पे आ गए वो कहीं दूर हैं, तो बच्चा जितना सेटिस्फाई अपने माँ बाप से होता है किसी दूसरे से जल्दी नहीं होता है।
ठीक है। तो ये क्योंकि भाई उनको उस लेवल का हार्मोन्स होता है, ऑक्सीटोसिन ये सब डेवलप कर जाता है उतना। डोपामाइन इसको एवार्डिंग हार्मोन बोलते हैं, एवार्डिंग हार्मोन्स मीन्स पुरस्कार, हाँ पुरस्कार पाने की इच्छा होती है सभी इंसानों की। कोई भी इंसान ऐसा नहीं हो भला ही वो निगेटिविटी में बोले कि हमको कोई कुछ भी कहे, लेकिन सभी की इच्छाएं होती हैं कि हमको लोग अच्छा कहें, हमको पुरस्कार मिले। वो करे या ना करे लेकिन उसकी इच्छा होती है कि नहीं? ठीक है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो जैसे सब लोग कहेंगे क्या कि गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा मेहनत करते हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा। अब कुछ लोग उसी में गाली दें, कुछ ऐसा करें, तो हम क्या है, कुछ लोगों का मन क्या होता है आपका डिस्टर्ब होता है, वो काम अच्छे से करेंगे नहीं। इसीलिए पुरस्कार, अब पुरस्कार जब आपके माइंड में ये चीज़ें आ जाए कि हमको अब पुरस्कार पाने की इच्छा हो रही है, तब वो काम आप बहुत ज़्यादा करेंगे अच्छे से। अगर जैसे दिमाग में क्या होता है, पुरस्कार पाने की आपकी क्या है इच्छा हुई, इच्छा होने के बाद आप वो काम करना शुरू कर देंगे। वो काम आप पॉजिटिव वे में कर रहे हैं कि आप निगेटिव वे में कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। पॉजिटिव वे में, निगेटिव वे में बताया अभी पहले भी कि कुछ लोग बुराई करेंगे, हाँ, क्योंकि उनको भी है इच्छा कि हम इनसे, इस सर से हम आगे रहें, या तो हम सत्यम से आगे रहें काम में, तो बुराई करेंगे, गांव में भी करेंगे। तुम ज़्यादा पढ़ रहे हो तो कहेंगे कि यार है हमेशा दिन भर पढ़ता रहता है, कुछ काम का नहीं है ना, ठीक है। क्योंकि उसको भी लग रहा है कि सत्यम की लोग भवाई कर रहे हैं तो मेरी भवाई नहीं हो रही है, इसीलिए उसको गिराया जा रहा है। तो एक पुरस्कार उसको भी पाना है, तुमको भी पाना है। तुम मेहनत करके आगे बढ़ रहे हो, वो बुराई करके निगेटिविटी में। जैसे वैष्णो देवी जाओगे तो 14 किलोमीटर चढ़ना है, हाँ कितना 14 किलोमीटर ऊपर। अभी लोगों को कह दोगे कि हे चले जाओ मकसूदिया नहीं जाएंगे पैदल, कहेंगे बाइक ला। लेकिन वहाँ ऊपर चढ़ क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके दिमाग में माइंड हो गया कि भगवान हम जाएंगे तो वैष्णो देवी हमको आशीर्वाद देंगे, हम दर्शन अगर कर लिए तो उनके माइंड में ये हुआ ना पुरस्कृत होने का कहीं पे भी। तो ये आपका डोपामाइन का जब लेवल बढ़ता है, जब आपके दिमाग में ये हुआ कि हम पुरस्कृत होंगे, हाँ हमको अच्छा लगेगा ये काम करने में, तो आप वो काम अच्छे से करेंगे और वो काम करके खुश होंगे। जब जाके ऊपर जब आप गए दर्शन कर लिए तो खुश हुए कि अब मैं वैष्णो माँ का दर्शन कर लिया, या मैं यहाँ आया जब पढ़ा लिखा लिया, हमारा दिमाग है कि मैं जो पढ़ के आया हूँ तुमको पढ़ा दूँ, हाँ, या तो मुझे जो आता है मैं तुमको सिखा दूँ, तो मैं उसी में खुश रहूँ। होगा कि नहीं? ये अवार्ड पाने में। फिर उसके बाद सीरोटोनिन। सीरोटोनिन क्या होता है? सीरोटोनिन कंट्रोलिंग मूड। ये क्या करता है? कंट्रोलिंग मूड। ये मूड को कंट्रोल करता है, माने माइंड को। जैसे कभी कभी आप विचलित हो जाते हैं, हाँ, अच्छा नहीं लगता है कुछ भी चीजें, उस समय क्या करोगे कि ये सीरोटोनिन के लेवल को बढ़ाओ। सीरोटोनिन हार्मोन ये बढ़ेगा कैसे? योगा करने से। किससे? मेडिटेशन, ध्यान लगाओ, ठीक है। जो चीज़ तुम्हारे दिमाग में आ रहा है उसको हटाओ, ध्यान ये सब लगाने से ये सब आपका सीरोटोनिन का लेवल क्या होगा? बढ़ेगा, जिससे आपका माइंड कंट्रोल होगा। जिस दिन तुमको लगे कि नहीं अब दिमाग आज काम नहीं कर रहा, विचलित हो रहे हो, इधर उधर हो रहे हो, तो उस समय क्या करो? योगा। कहते नहीं कि योगा करो, एक्सरसाइज करो, जिससे तुम्हारा कहते हैं हार्मोन्स का लेवल बढ़ा जाता है। सबको हार्मोन्स तो मालूम नहीं है, ये सब काम करना पड़ेगा ना। फिर एंडोर्फिन। एंडोर्फिन रिलैक्स द माइंड, रिलैक्स द माइंड, माइंड को रिलैक्स करता है जैसे, ठीक है। और ये भी आपका योगा से, एक्सरसाइज से, हाँ एक्सरसाइज माने योगा और एक्सरसाइज से आपका क्या बढ़ाया जा सकता है। इससे मतलब इसका यही सार है अभी तक कि ये सब हार्मोन्स को हम बढ़ाएं अपने शरीर के अंदर, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, सीरोटोनिन और एंडोर्फिन, जिससे हम खुश रहेंगे। और कैसे बढ़ेगा ऑक्सीटोसिन बता दिया, अपने मनपसंद लोगों से मिलना तो मेन है, और किसी भी कारण से। और दूसरा डोपामाइन, डोपामाइन पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, हाँ, जो तुम्हारी वाहवाही पुरस्कृत कर सके। ऐसा ना कि इंग्लिश बोल दिया तो कहो कि इंग्लिश ना बोलो, ऐसा नहीं होता है कभी कभी।
जैसे कोई भी चीज़ होता है, जैसे कोई भी चीज़, जैसे ये बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है तो किसी कोई कह दिया कि अरे बहुत पढ़ाकू हो गया है, और उसको कहना चाहिए कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो ना, ये सब होता है। फिर सीरोटोनिन, इसको बताया ना कि जैसे मन विचलित सब हो तो योगा ये सब करो, मन ध्यान लगाओ जिससे वो सब निगेटिविटी हटेगी, सीरोटोनिन का लेवल बढ़ेगा जिससे तुम क्या रहोगे, खुश रहोगे कि नहीं। तो ये सब ऑक्सीटोसिन का काम है, हैप्पी हार्मोन्स में भी आता है, और बर्थ कंट्रोल में भी, बर्थ सॉरी, जैसे मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, दूध तो बनाता कौन है, दूध बनाता है आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन। अभी जो मैं पढ़ाया था, 3 चीजें हैं। बच्चे के जन्म के बाद उसको चाहिए दूध माँ का, और दूध तुम्हारा बनाने का काम करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है, ठीक। और ये बनाता है दूध को, बनाने के बाद ये आपका क्या होता है, स्रवित भी कराता है, दूध बनाएगा और सिक्रीशन कराएगा, लेकिन बाहर कौन निकालेगा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन मसल में कॉन्ट्रैक्शन करेगा यूटेरस, उसमें ब्रेस्ट के, जिससे दूध बाहर आता है। ये कभी कभी ऑक्सीटोसिन, जैसे माँ रो रही, बच्चा रो रहा है तो माँ के स्तन से अपने आप गिरने लगता है ऑक्सीटोसिन, तो उसको निकालना, क्योंकि जैसे ही बच्चा रोता है माँ के शरीर में ऑक्सीटोसिन का लेवल क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि ये इमोशनल हार्मोन है। मैं पहले बता चुका हूँ हाँ, कि औरत अगर किसी दूसरे को देखती है तो वो भी खुद रोने लगती है, क्योंकि उसके अंदर भी ऑक्सीटोसिन का लेवल क्या होता है, बढ़ना। तो जो ज़्यादा औरतें भावुक होती हैं वो ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। ये सब केमिकल लोचा है, मैं पहले ही बता रहा हूँ ना, जो भावनाएं ये सब और सब जो जागृत हो रही हैं, ये सब हम लोग कौन किसका है, सब हार्मोन्स, केमिकल है, नहीं तो कुछ भावना नहीं रहता। ऑक्सीटोसिन हटा तो कौन भावना, इमोशनल खत्म है कि नहीं। देखो ये मिल्क है, इजेक्टिंग हार्मोन है, और ये बर्थ में भी, प्रजनन में भी हेल्प करता है। प्रजनन का मतलब रिप्रोडक्शन, ये प्रजनन में भी हेल्प करता है। जैसे प्रेगनेंसी के बाद, गर्भावस्था के बाद जब बच्चे का जन्म होता है, वो गर्भाशय की जो स्मूथ वाल होती है उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ठीक है। तो उस कॉन्स्ट्रिक्शन में भी ये कौन सा हार्मोन भाग लेता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के ढेर सारे काम हैं, किताबों में आपके जैसे 2 लिखता है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है, और ये बर्थ माने बच्चे के पार्चुरेशन, प्रसव के समय में जो माँ का गर्भाशय की दीवार होती है उसमें संकुचन जो होता है यही ऑक्सीटोसिन के कारण होता है, ठीक है, जिससे बच्चा बाहर आता है। क्या कर रहे हो, दर्द कम होता है, दर्द कम का, दर्द ये और बढ़ाता है। क्यों करता बता जानते हो, जैसे वो तो इस हार्मोन को देते भी हैं, वो तो अपना अलग है, एक अनुभव फीलिंग भी होती है, लेकिन ये क्या करता है, जितना ही ज़्यादा उसमें ऑक्सीटोसिन बनेगा मस्तिष्क से, वो उतना ही ज़्यादा और क्या करेगा, उसको दीवार को और ज़्यादा संकुचित करेगा, जिससे बच्चा क्या होगा, बाहर आएगा। क्योंकि उसमें अगर कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा तो बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। वो तो मैं बता रहा था कि तुम्हारा जब लव, हाँ, यौन इच्छा, जब सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं पति पत्नी, तो उस समय तुम्हारा क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा काम करता है अच्छे से, समझ रहे हो कि नहीं। पश्चिम सभ्यताओं में उसी में नहीं करते हैं, जैसे किस करने से भी ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, कहीं कहीं लिखता है रिसर्च में, हाँ, उसके भी फायदे जैसे गिना देते हैं, जैसे हमारे यहाँ गिना देते हैं कि हाथ जोड़ने से क्या फायदा होता है, वहाँ पश्चिम में भी कहते हैं, चला बताएंगे। उसमें जैसे है किस करने से, जब मुंह ऐसे करते हैं तो कई मांसपेशियां भी काम करती हैं, मसल की 100 से ज़्यादा मांसपेशियां काम करती हैं,
ठीक है, एक्सरसाइज हो रहा है कि नहीं उसका? नहीं हो रहा है। अच्छा देखिए, अब फिर ऑक्सीटोसिन हो गया। हाँ, ऑक्सीटोसिन के बाद वासोप्रेसिन। डोपामाइन तो और ड्रग्स में हम पढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ना है उसके बारे में, ठीक है। एडीएच, ये मैं बता दूंगा। किडनी जो होती है, किडनी का मैं बताया आपका, आप लोग 10 में भी पढ़े हैं कि इसकी जो यूनिट होती है वो होती क्या है? नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। बात ना करो भाई। नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन में एक डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, डीसीटी, इसको आप लोग देखेंगे भी, और कलेक्टिंग डक्ट होती है। इसमें ये जल के अवशोषण क्षमता को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। ठीक, चलिए, ये तो हो गया आपका।